नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह, तेमरा इंटर कॉलेज कुराबली मैनपुरी। आज आपके लिए जो मैंने टॉपिक लिया है, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उसी में आगे मुझे पढ़ाना है। आज हमारा जो टॉपिक है कक्षा 12 में, वो प्रत्यावर्ती धारा है। प्रत्यावर्ती का ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान या आधे चक्र के लिए, पूरे चक्र के लिए बताए थे। उसी तरह से वोल्टेज के औसत मान हमने बताए थे। आज जो मैं बताऊंगा वो प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल मान बताऊंगा, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्गमूल बताऊंगा, और उसके साथ साथ हम आपको इससे कुछ संबंधित संख्यात्मक प्रश्न कराएंगे। देखिए, पहले हमें यह समझना होगा कि प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल मान और औसत मान होता क्या है, तो पहले हम इसको समझाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल मान या प्रभावी मान। पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि क्या होता है। देखिए, एक कोई हमने उपकरण लिया, जैसे मान लीजिए केतली ली, इसके अंदर इसमें पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर हमने प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित किया। वर्ती धारा, उसी केतली में हमने दूसरी बार हमने क्या किया, दिष्ट धारा को प्रवाहित किया। दिष्ट धारा को, देखिए, जब हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे तो यहां हमें ऊष्मा मिलेगी, उसी में ऊष्मा मिलेगी, अर्थात ऊर्जा मिलेगी। उतनी ही ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उतने ही समय में जितनी हम दिष्ट धारा प्रवाहित करेंगे, इस दिष्ट धारा का जो आंकिक मान होगा, वो इस प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान या वर्गमूल मान कहलाएगा। इस दिष्ट धारा का मतलब सेम प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जितनी भी हमें उसी तार में, उसी उपकरण में जितनी भी हमें दिष्ट धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी, वो इस प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान या वर्गमूल मान होगा। अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास अंक दिए हुए हैं 2, 3, 5 दिए हुए, हमें इसका वर्गमूल मान निकालना है। तो हम पहले क्या करें, वर्ग करें इनका, फिर इनका हम औसत निकालें, 3 है, और फिर हम वर्गमूल ले लें। तो इसी तरह से हमें प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल मान निकालना है। वो क्या होगा, हमने माना धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ये है। माना प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ये है, I = I0 sin ωt। ठीक, और वर्गमूल मान को हम प्रदर्शित ऐसे करेंगे, वर्गमूल मान होगा IRMS। तो IRMS क्या होगा, √ इसको इंटीग्रेट किया 0 से t तक, I² dt अपॉन इंटीग्रेट 0 to t dt। तो निश्चित है इसका जो मान आएगा IRMS, ये जो मान आएगा ये I² dt 0 to t, और इसको हम जब सरल करेंगे तो t आएगा। तो अच्छा ये रहेगा, हम इसको वर्ग कर लेते हैं। तो देखिए I² RMS, तो ये हो गया 1/t 0 to t I², इसका मान रख दिया sin²,
ओमेगा टी। इसको बाहर ले आइए तो ये हो जाएगा I0 स्क्वायर अपॉन टी 0 टू टी, और इसको मान रख देते हैं, इसका मान होगा, इसको उसमें बदल देते हैं इस तरह से, कैसे, cos 2 थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 ये होगा। तो इस तरह से ये हम इसमें रख देंगे 1/2 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 इंटू टी। तो इसको देखिए ये हो गया I0 स्क्वायर बाई 2 इंटू, इसको लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका होगा 1/2 टी, यहाँ पर टी होगा, टी माइनस यहाँ पर ओमेगा टी, तो इसको हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा इंटू ओमेगा 0 टू टी। तो ये I0 स्क्वायर अपॉन टी 1/2 इंटू टी, पहले ये रखेंगे, माइनस 1/2 ये 2 होगा यहाँ पे 2, तो ये हो गया 4 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा और इंटू साइन 2 पाई अपॉन टी माइनस इंटू टी। अब हम लेंगे माइनस 1/2 इंटू 0 और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 ओमेगा इंटू साइन 0। तो ये 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे और ये हमारा 0 होगा ही। तो क्या निकल के आया, ये निकल के आया I0 स्क्वायर अपॉन टी इंटू 1/2 टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आया I0 स्क्वायर बाई 2। और जब हम IRMS लिखेंगे तो IRMS बराबर I0 अपॉन 4, ये मान निकल गया। और ये कहिए या I0 इक्वल टू √2 IRMS, ये मान निकल गया। ठीक इसी प्रकार हमारे VRMS क्या होगा, VRMS बराबर V0 अपॉन √2 या V0 बराबर √2 इंटू VR। तो देखिए घरों में जो हमारे ये कहा जाता है कि 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो 220 वोल्ट जो होते हैं वो हमारे VRMS होते हैं। तो देखिए अगर हम घरों में जो सप्लाई होती है तो ये हम देखें कि हमारा जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, घरों में आने वाले वोल्टेज होता है, उसका अधिकतम मान कितना होता है और न्यूनतम मान कितना होता है। तो देखिए घरों में ये जो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट, ये है VRMS। तो यहाँ हमने देखा V0 कितना आएगा, V0 इक्वल टू VRMS इंटू √2, तो 220 इंटू √2 और 220 1.414, ये लगभग 311 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये 311 प्लस में जाएगा और 311 माइनस में जाएगा, ये 311 वोल्ट और ये माइनस 311 वोल्ट, यहाँ ये 311 तक जाएगा। लेकिन इसका जो प्रभावी मान होगा वो VRMS होगा, वो 220 वोल्ट होगा, जो कि हमारे उपकरणों द्वारा नापा जाता है। तो चाहे अमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, जब उससे हम प्रत्यावर्ती धारा को नापते हैं या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को नापते हैं तो वो हमारे प्रभावी मान ही नापे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे वर्ग माध्यम में आना है। अब मान लीजिए किसी परपथ में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परपथ में
हमारी धारा बह रही है तो हमें उससे बर्गमादुल मान हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई धारा ये दी बह रही है, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परपथ में ये धारा बह रही है, I = 100√2 sin 100πt, इससे प्रदर्शित है। तो इससे प्रदर्शित है तो इसमें हमें IRMS हमारा कितना होगा, IRMS बराबर हमने बताया था I0/√2, तो 100√2/√2, तो ये हो जाएगा हमारा 100 एम्पियर। जबकि अधिकतम मान उसका कितना होगा, 100√2 होगा। तो इस तरह से हम बर्गमादुल मान निकाल लेते हैं। अब बात आती है कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कलांतर, कला एवं कलांतर, इसको आप समझिए क्योंकि इसका बहुत अधिक उपयोग है आगे। तो इसमें हम ये बता रहे हैं, देखिए प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कलांतर। देखिए जब हम समीकरण ये लिखते हैं I = I0 sin ωt, तो धारा का मान इस राशि पर निर्भर करता है, ये राशि हमारी बदल रही है, तो इसकी जो कला होगी वो कहलाएगी धारा की कला। कला होगी वो ωt होगी। इस राशि को साइन के अंदर जो आती है वो हमारी ωt कहलाती है। इसी तरह से अगर हम ये लें समान समीकरण लेते हैं I = I0 sin ωt -π/2, तो इसकी जो कला होती वो होती ωt -π/2। अब अगर हम कहते प्रारंभिक कला क्या होगी, प्रारंभिक कला क्या होगी, मीन्स t = 0 पे, तो ये हो जाएगी हमारी ω × 0 -π/2 = -π/2, ये हमारी। लेकिन इस राशि को हम बोलेंगे कला। इसी तरह से इसको हम लिखें V = V0 sin ωt, तो यहाँ पे वोल्टेज की कला क्या होगी, की कला ये भी ωt होगी, और कलांतर हमारा 0 होगा, कलांतर 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम ग्राफ से देखें तो ये देखिए हमारा धारा के ग्राफ है, ये पहला केस ले रहे हैं इस तरह से, ये तो हो गई हमारी वोल्टेज ये, और ये हो गई धारा, ये धारा 0 t/2 और ये t और ये, तो देखिए इस पर दोनों चीजें ली है हमने। इससे जब कलांतर 0 होता है तो क्या होता है, दोनों चीज साथ साथ बढ़ेंगी, धारा भी बढ़ेगी और वोल्टेज भी बढ़ेगा। यहाँ पे दो बढ़ रही है, फिर दोनों साथ साथ घट रहे हैं, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ गए, दोनों बढ़ रहे हैं, फिर 0 हो रहे हैं। तो कलांतर जैसे मैंने ये, जैसे मैं अपने हाथों से, जैसे मैं यूँ करूँ कंपन, तो ये इसका मतलब ये है कि मेरे दोनों हाथ समान कला में। जब यूँ कहेंगे तो ये कहलाएंगे विपरीत कला में, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, हम ये कहेंगे कि वोल्टेज तथा धारा समान कला में है। वोल्टेज, ये हमारा निष्कर्ष है यहाँ पे, वोल्टेज तथा धारा समान कला में। अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस ये है सेकंड, अगर हमारा समीकरण इस टाइप से है, दूसरा इस टाइप से, I = I0 sin ωt,
और v इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू प्लस पाई टू। तो यहाँ पे जो कलांतर होगा वो होगा पाई बाई टू का। इसकी कला ओमेगा टी होगी, इसकी कला ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होगी। तो कलांतर हमेशा पाई बाई टू का बना रहेगा। जब हम इसको ग्राफ खींचेंगे तो हमें ग्राफ इस टाइप से मिलेगा। ये तो हो गई हमारी धारा, धारा टी, और ये हो गया हमारा वोल्टेज, वी और आर। यहां पे क्या है, वोल्टेज धारा से पाई बाई टू कला से आगे है, अग्रगामी है। यहां हम इसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि वोल्टेज धारा से पाई बाई टू कला से अग्रगामी है। या ये कहें धारा, या हम ये भी कह सकते हैं धारा वोल्टेज से पाई बाई टू कला से पश्चिमगामी। इसको फेजर डायग्राम से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे आई हमने इधर लिया और वोल्टेज इधर लिया, ये नंबर। यहाँ पे क्या होगा इस केस में दोनों समान कलाम होंगे, ये आई और ये वी, इस तरह से दोनों समान कलाम होंगे। अब तीसरा एक केस लेते हैं। तीसरे केस में ये देखिए, हमने वोल्टेज और धारा के समीकरण इस टाइप से लिए। देखिए इस तरह से लिए, V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो इसमें भी हमारा कलांतर बराबर पाई बाई टू। इसका कला ये है, इसकी कला ये है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम समीकरण, इसको हम जब ग्राफ खींचेंगे तो ये आएगा आई वी इस तरह से, और इसमें ये धारा हो गई, धारा, इसको धारा ले लेते हैं, और ये वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज इस तरह से। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा कि वोल्टेज धारा से पाई बाई टू कला से पश्चिमगामी में, या धारा वोल्टेज से पाई बाई टू कला से अग्रगामी। इसका फेजर डायग्राम ऐसे होगा, ये धारा होगी तो ये वोल्टेज नीचे की तरफ होगा इस तरह से, ये 90। तो इसी तरह से अगर जनरल केस लें, अगर जनरल केस लेते हैं, ये हमारा चौथा केस रहेगा। चौथा केस ये लेते हैं, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, और वी इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी ले सकते हैं, माइनस फाइव भी ले सकते हैं। चलो हम प्लस फाइव ले लेते हैं। तो यहाँ पे कलांतर जो होगा, कलांतर फाई होगा, और हम ये निष्कर्ष निकालेंगे इसमें कि वोल्टेज धारा से फाई कला से अग्रगामी है। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से हमें ग्राफ प्राप्त होगा, इस तरह से। ये तो धारा हो गई, और ये जो होगा
वो वोल्टेज होगा। इस तरह से T बाई 2 ये T आई T और ये V। तो इस तरह से हमने ये देखा, इसमें वोल्टेज था वो धारा से फाई कला से अग्रगामी होगा। तो ये हमारे एक कला और कलांतर हमने बताया कि कभी कभी हम कहते हैं समान कलाम होगा, कभी कहेंगे विपरीत कलाम होगा। अगर हमारा फाई का मान 180 होता है तो हम ये कह देते हैं 180 अंश होता है, या पाई डिग्री होता है तो ये कह देते हैं ये एक दूसरे के विपरीत कलाम है। अब बात आती है हमारे कोई भी हम परपथ लेते हैं तो उसमें धारा भी होती है, वोल्टेज भी होती है, तो शक्ति भी आती है। एक होती है तात्कालिक शक्ति और एक होती है औसत व्यय शक्ति। तो उसको हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो किसी प्रतिधारा परपथ में औसत व्यय शक्ति, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत व्यय शक्ति। अब देखिए हमने माना धारा का समीकरण तो ये रहा, धारा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये पहला समीकरण। प्रत्यावर्ती वोल्टेज ये रहा V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये दूसरा। हम इसको भी ले सकते हैं ओमेगा टी प्लस 5 ले लें, इसको साइन ओमेगा टी ले, कोई फर्क नहीं होता। अब देखिए तात्कालिक शक्ति या तात्क्षणिक शक्ति, तात्कालिक या तात्क्षणिक शक्ति ये होगी P बराबर V इंटू आई, और P बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू I0 साइन ओमेगा, और P बराबर V0 I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये हमारी तात्क्षणिक शक्ति होगी। अब हमें निकालना है औसत मान। तो इसका शक्ति का औसत मान एक पूरे चक्र के लिए, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे P बार, या यहाँ भी लिख सकते हैं P। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो बाहर आ जाएगा V0 I0, और औसत कुल समय होगा T, हमने T ले लिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से T तक साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी। अब देखो P बार इक्वल टू V0 I0 बाई 2T। अब इसको 0 to T, इसको साइन ओमेगा टी को तो ऐसे ही रहने देंगे और इसको खोल देंगे। तो ये क्या होगा, ये होगा साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5 डी टी। P बार बराबर V0 I0
बाई टी और 0 to t, इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई इंटू डी टी। तो ये क्या होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो ये पी बार इज इक्वल टू, ये देखिए V0 I0 बाई टी, और इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे 0 to t 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू कॉस फाई, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लो, प्लस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन इंटू साइन फाई इंटू डी टी। अब देखो पी बार V0 I0 बाई टी, और इसकी वैल्यू रखेंगे, ये इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1/2 टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, ठीक। और इसी तरह से इसका हो जाएगा प्लस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा इंटू साइन फाई, और लिमिट 0 से t था। अब देखिए इसका मान हम रखेंगे तो ये आ जाएगा V0 I0 अपॉन टी, पहले हम t रखेंगे तो ये हो गया 1/2t माइनस 1/2 ओमेगा साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, और माइनस यहाँ पे होगा, इसमें हम रखेंगे, अच्छा इसमें कॉस फाई हो रहा है, यहाँ पे कॉस फाई इंटू कॉस फाई, और यहाँ पे भी आएगा, तो इसमें ऐसा कर देते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इस टाइप से, तो ये कॉस फाई और ये रहेगा माइनस, यहाँ पे मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 ओमेगा साइन 2 पाई कॉस 2 पाई अपॉन टी अपॉन टी इंटू टी, और इसके बाद इंटू साइन फाई। ये तो मान तब हुआ जब हमने टी रखा, ठीक है। अब हम इसमें 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 0 माइनस ये भी 0 हो जाएगा इंटू कॉस फाई, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 1/2 ओमेगा साइन कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी और टी साइन फाई। तो देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा कॉस फाई जो होगा 0 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, ये सिर्फ बचेगा V0 I0 अपॉन टी इंटू 1/2 टी इंटू कॉस फाई, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या निकला, पी बार इज इक्वल टू V0 I0 बाई 2 कॉस फाई। इसको हम आगे इसके बारे में बताते हैं। देखिए ये जो रिजल्ट निकल के आया P0 I0 V0 I0 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ये देखो ये हो गया P बार V0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2 इंटू कॉस फाई, ये कहलाएगा VRMS।
VRMS, ये कहलाएगा IRMS इंटू कॉस फाई। तो देखिए हमारा अंततः P किस पर निर्भर करेगा, कॉस फाई पर। तो इसको हम बोलेंगे, इस कॉस फाई को बोलेंगे शक्ति गुणा, शक्ति गुणा। ये विमाहीन राशि है। देखिए जब फाई 0 होगा तो P अधिकतम होगा, अधिकतम। ऐसे परपथ जिनमें B और I समान कलाम होगा तो व्यय शक्ति जो होगी वो अधिकतम होगी। और जब हमारा फाई 90 अंश होगा तो P हमारा 0 होगा, 0। कहने का मतलब है कि अगर वोल्टेज और धारा में कलांतर 90 अंश है तो औसत व्यय शक्ति 0 होगी, और उस स्थिति में परपथ में जो बहने वाली धारा होगी उसको हम बोलेंगे शक्तिहीन धारा या बाटहीन धारा, जिसके बारे में कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमने आज प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल मान पढ़ा या प्रभावी मान पढ़ा, और इसके साथ साथ हमने पूरे एक चक्र में परपथ में औसत व्यय शक्ति पढ़ी, एक छोटा सा हमने न्यूमेरिकल भी कराया, और ये हमने आपको व्यंजक भी बताया कब व्यय शक्ति अधिकतम होगी और कब व्यय शक्ति न्यूनतम होगी। इस तरह से अब हमारे पास 7 परपथ होंगे जिनमें हम एक एक करके परपथ बताएंगे, और हर परपथ में हमें धारा का समीकरण बताना होगा, वोल्टेज का समीकरण बताना होगा, उसमें क्या रुकावट पैदा हो रही है ये बताना होगा, और उसके साथ साथ हम व्यय शक्ति बताएंगे, जिस पर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आधारित हैं। इस चैप्टर में एक दिक्कत आती है कि बच्चे न्यूमेरिकल से घबराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप एक एक सर्किट को आप अच्छी तरह से पढ़ते जाइए, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल करते जाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।